अगर आशीर्वाद परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम शमम शोतम बिंदिस्ताने नमस्कृतम ओंकारितनिय गम्य पारा वावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी आकी महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्प्रहस्य महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यं तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। भावना शुद्धात्म देती, जय भी शुद्धात्म देती, अनुभव भी शुद्धात्म देव का। एक बहुमानता के साथ में ये शब्द बोलते हैं या जय बोलते हैं। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिनतारण करण मंडलाचार्य महाराज की जय। जय बोलने का भाव तो बड़ा सरल है, लेकिन अनुभव हो उस चीज का। ऐसे महान योगी विराट सत्ता के अनुभवी आत्म स्वभाव के साधक तत्व के आराधक तत्व स्वरूप में जिनकी लीनता की दृष्टि रही, जिन्हें माने स्वरूप की दृष्टि की ऐसी रही लीनता अवस्था कि 3-3 दिन या 4-4 दिन जिनके निकल गए हों, 4-4 दिन निकल गए हों। अगर सन्नता की साधना अगर गुरु महाराज की देखो तो 47 सन्न तक के लिखा गए हो जहाँ पॉइंट हैं, और इतनी एकाग्रता से ये भाव उन्होंने पाया होगा। इसलिए भगवान चेतन आत्मा जितनी भी गाथा यहाँ पढ़े वो गाथा को चक्षु इंद्री से ये तो पढ़ने में आएगा, लेकिन माथा में बैठने चाहिए। माथा में बैठेगी तब जल्दी समझ में आएगी, और अगर आंखों से पढ़ लेंगे ना तो उसकी एकाग्रता के 3 भेद बनते हैं। देखो कौन कौन से भेद बनते हैं। पहला भेद बनता है ज्ञानम लोचन भव्यस्य। जिस भूमिका में अब बैठे हो, माने जिस वर्तमान की अवस्था में तुम बैठे हो, इतना काम हो सकता है अभी जैसी पात्रता में। ज्ञानम लोचन भव्यस्य। लोचन माने आँख और भव्यस्य कहते भव्यता को प्रकट होने की दशा। और ज्ञानम लोचन भव्यस्य, तो तुम्हारी एक वर्तमान की परिणति का ये परिणाम को सामने रखो कि हम जिनवाणी सुन रहे हैं। जिनवाणी ज्ञान का महासागर है। जिनेन्द्र परमात्मा केवल ज्ञान के महासागर हैं। गुरु और देव और अब धर्म की विराट सत्ता को देखो। जिनवाणी अथाय ज्ञान का सागर है। देव अरहंत परमात्मा केवल ज्ञानी स्वभावी हैं, वे भी अथाय वैभव केवल ज्ञान के धनी हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अब बीच में जो धर्म की स्थिति बनती है उस भाव को यहाँ अनुभव में लो। क्यों कि धर्म तुम्हारा वैभव है, धर्म तुम्हारी निधि है, धर्म तुम्हारी सत्ता है, धर्म तुम्हारी एक अखंड व्यवस्था है। जहाँ धर्म है तो उसका नाम जिसमें धारणा भी ना हो। धर्म जब है कि धारणा ना हो, और धर्म में अगर धारणा का परिणाम भी आ रहा है तो अब तुम्हारी धर्म की साधना है, लेकिन धर्म नहीं है। धम्मम धर्यति शुद्धम, ऐसा सूत्र आया कि धम्मम धर्यति शुद्धम, कि शुद्ध भाव से, वीतराग भाव से, शुद्ध स्वभाव के भाव से, उस भाव से तुमने जिस भाव को धारण किया उसका नाम है धम्मम धर्यति शुद्धम। तो जब धर्म शुद्ध है तो धर्म शुद्ध क्या है? अनंत परमात्मा के पास भी है। जिनवाणी में भी वही बात आई है, जिनेन्द्र परमात्मा ने भी वही बात कही है। तो ये चेतन आत्मा तुम धर्म की उपलब्धि करो। अब धर्म की उपलब्धि करने का क्या है? बोले धर्म उपलब्धि का विषय नहीं है, धर्म तुम्हारी प्रगटता और अनुभूति का विषय है। धर्म क्रिया का विषय नहीं है, धर्म भी साधना का। तुम्हारी साधना में कहने में शब्द आ सकता है, लेकिन धर्म साधना का विषय नहीं है। धर्म सदा सदाया है। धर्म सदा, उसका नाम है धर्म सदा। धर्म सदा माने उसका नाम धर्म सदा। और जहाँ धर्म सदा है उसका अनुभव होना,
उसका नाम धर्म सदा है, और जहाँ धर्म सदा है उसका नाम वीतराग भाव है। और वीतराग भाव के साथ जहाँ चलते हो, एक तरफ दृष्टि में अनंत परमात्मा भी रहे, लेकिन प्रमाण और वहीं तक रहे। बस कहाँ तक रहे कि जैसी प्रमाणिकता है बस वहां तक ठीक है। अगर उनके गीत गाने में लग गए तो देवत्व सत्ता से फिर खिसक जाओगे। अगर उनके गीत गाए तो धर्म नहीं होगा, क्योंकि धर्म सदा है और उनसे धर्म नहीं मिला है। धर्म कहाँ से मिलेगा? धर्म अंतर की चीज है। और जहाँ चेतन आत्मा, ऐसे धर्म की चर्चा तुम सुन रहे हो, महान संत परम पूज्य गुरु बाबा के वैभव को समझ रहे हो, तो ऐसे वैभव को समझने के लाने बिल्कुल खाली होकर वीतराग भाव को जागृत करके उपयोग को स्वभाव के सन्मुख करने का प्रयास करो। उपयोग की धारा अंतःतय में जुड़ने का प्रयास करो। क्योंकि सदा सदा जो सदा है वो अपने आप में सदा है। और ऐसी सदा की महिमा कितनी उत्कृष्ट है। तो ये जीव की धारा बड़ी प्रबल है, उत्कृष्टता बड़ी प्रबल है, अखंडता बड़ी प्रबल रहती है, प्रचंडता बड़ी प्रबल रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मोह माया मिथ्यात्व की लगार लगी रहती है। उस लगार के परिणाम को गुरु महाराज ने कहा मिथ्यातम अनुभावम। अनु जानते? अनुमाने अनुमान जैसे कैसे लगा, इतनी बड़ी आंख है और वह आंख में जर्रा सा भी बाल की किरची चली जाए तो समझ लो वह आंख बंद खुले कितना रहता है ना। तो वह अनु माने जरा सी कणिका बाल की चली गई है, कोई खस की कणिका चली गई, माने वो पूरी आंख को प्रभावित करता है, पूरी दृष्टि को प्रभावित कर जाता है। जरा सा वो पुद्गल का परमाणु अणु वो प्रभावित कर रहा है, प्रभावित करता है। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे कि भगवान इतनी गहरी चर्चा अगर तुमने सुनी और कहीं अगर अंतर में मिथ्यात की सपोर्ट कसाई की ओर अगर बेपरिणाम का संस्कार जरा भी कहीं पड़ता है तो उस तत्व पे छूट नहीं पड़ पाती। सुनने के बाद भी सुन नहीं पाते, समझने के बाद में आने के बाद भी समझ नहीं पाते, समा नहीं पाते, जानने के बाद भी पहचान नहीं पाते, रस आने के साथ साथ भी रस नहीं आ पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिथ्यात की कणिका पड़ी रहती है। सम्यक दर्शन के दोष कितने हैं? बोले 25 दोष हैं। बड़ी सरलता से कहते और बड़ी सरलता से कहने में आते ही हैं, क्योंकि सिद्धांत तो एक ही है ना। काल परिवर्तन हो जाए लेकिन सिद्धांत का कभी परिवर्तन नहीं होता। इसका ही मतलब है सम्यक दर्शन के दोष रहित अवस्था को अगर स्वीकार करा तो राजा शरणिक ने वहां समूह शरण में स्वीकार किया। कैसा स्वीकार किया कि जब सब कुछ चलायमान, जो अचल वस्तु है वे भी चलायमान हो जाए, लेकिन सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्मम, धर्म और सत्पुरुष के वाक्य कभी चलायमान नहीं होते। इतना सब सुनने समझने के बाद सम्यक दर्शन के दोष कितने? तो बोले सम्यक दर्शन के दोष 25 है। 8 संकादि दोष है, 8 मध्य 6 अनायतन है, 3 मूर्ता है। ये बड़ी सरल बात है, बहुत सहज सरल बात है। लेकिन ये 25 दोष भगवान आत्मा कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? थोड़े से देखो, अंतर से देखना। तुम गाथा के अनुसार तो देख लिए, लेकिन तनक भीतर से देखो, भीतर से देखो कैसे। निसंकित आदि, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, दृष्टि, स्थितिकरण, उपगुण, वात्सल, प्रभावना आदि, ये 8 सम्यक दर्शन के दोष हैं। तो सम्यक दर्शन के 8 का गुण बोल दिया, अरे तुम भगवान तुम देखो 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 देखो, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। अब ये तो रहे तुम्हारे देख लो एक गुण की दृष्टि, ये गुण। अब दोष कैसे हो गए? थोड़ी सी इसमें शंका है। शंका माने थोड़ी सी शंका का परिणाम है, थोड़ा सा कांक्षा का परिणाम है, या थोड़ा सा भी मूर्ता का परिणाम है, या थोड़ा सा भी अस्थिति का परिणाम है, या वात्सल्यता का परिणाम है, या प्रभावना का परिणाम है। वही दोष रूप नाम पा गया। अब देखो कैसे दोष रूप और अंग रूप कैसे काम पा रहा कि इसके बीच में उपयोग की एक धारा चलती है। उपयोग, ये मन बुद्धि चित्त अहम वाले नहीं, मन बुद्धि चित्त अहम वाले इनसे यहां से नहीं, अंतःतय की स्थिति में
वहीं गुण प्रकट हो रहे हैं। और जरा सा उपयोग पर्याय से जुड़ा तो बेगुण फिर दोष नाम पा रहे हैं कि जहां निसंकित है उसका नाम तो है गुण, और जहां शंका है उसका नाम दोष है। तो बोले दोष कहाँ हो गया, गुण कहाँ हो गया? बोले पलक खुली उसका नाम निसंक, और पलक झपक गई माने वहां कहीं ना कहीं शंका। तो जहां शंका है वहां दोष है। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज थोड़े देखो अंतर से चलो। इस सम्यक दर्शन के 25 दोष, एक समय भी एक चिंतन में गाथा आ रही थी कि सम्यक्तम जस्य पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई पड़ता है। सम्यक्तम जस्य पश्यन्ते, पश्यन्ते माने जानने में आता है, पहचानने में आता है। सम्यक्तम जस्य पश्यन्ते दोषम तस्य न पश्यते। अगर वो ईमानदारी से दिख रहा है और दिखा है, अनुभव में आया है, प्रीति में आया है, जानने में आया है, फिर वह दोष की कोई गुंजाइश नहीं है। दोषम तस्य न पश्यन्ते। और अगर दर्शन प्रतिमा के अगर भी देखो, वहां भी देखो, तो सबसे पहले इस सम्यक दर्शन के दोष 25, इनसे तो वास्तव में गुरु महाराज दूर होना चाहिए। गुरु महाराज ने बार बार इस संदेश दिया, और इस संदेश के साथ भी अगर देखो तो 18 क्रिया में सबसे पहली क्रिया है धर्म की श्रद्धा अर्थात सम्यक। धर्म की श्रद्धा अर्थात सम्यक है, वो पहले पक्का करो, और अगर वो पक्का है तो मोक्ष मार्ग का काम आगे पक्का है। और अगर सम्यक के साथ सम्यक को भावी पक्का नहीं है तो कहीं ना कहीं दोष से तो जुड़ा ही जाता है ना, कहीं ना कहीं दोष से तो जुड़ा ही जाता है। अब अंतर में देखना, अरे पकड़ में, अरे भगवान बिल्कुल देखो, खिसकना नहीं। ये अंतर में कैसे काम करते हैं कि अभी जो कह रहे थे कि ये 8 दोष और 8 संकादि दोष, 8 मद और 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। अब इनका देखो भाव पकड़ो, शायद लगा हो तो बात तत्काल अभी कितना है ना, जैसे मुंह पे कहीं काल नोच लग जाए और नहीं समझ में आई तो किसी ने बताई तो जल्दी से देख के घट्टे लेते हैं। घट्टे माने हटा दे, साफ कर ले। तो ऐसे ये थे अपने अंदर में देखना। अंतर में क्या देखना? अगर ये कहीं परिणाम अगर है तो तत्काल अब भाई बिल्कुल बात बिल्कुल साफ करो, तब तो तुम्हारा साधना का आगे का मार्ग बनेगा। और नहीं जिनवाणी सुनी, तत्व की चर्चा सुनी, अंतरात्मा के भाव से सुनने का प्रयास किया और वही के वही दोष में मदहोश में बने रहे तो भगवान कैसे काम बनेगा। इसलिए हे चेतन आत्मा देखो, तुम अंतर में देखने का प्रयास किया करना। देखो 8 दोष कौन कौन से? बोले संकित कांक्षित आदि ये दोष हैं, पर कहने में सम्यक दर्शन के ये 25 मल दोष कहने में आते। अब 25 में 4 तरह से, बस 4 ही तरह से हैं। 8 संकादि दोष, 8 मद माने 2 और 6 अनायतन 3 और 3 मूढ़ता माने 4 तरह में पूरे 25 समाहित हो गए। आ रहे ने पकड़ो, आ रहे ने 4 तरह में पूरे 25 समाहित हो गए। अब देखो भीतर से कैसे परिणति चलती है। उन परिणति को देखना कि एक तरफ कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, 3 तो ए और 3 इनके मानवे वाले, तो ये हो गए 60 अनायतन। और शंका कांक्षा आदि है, ये हो गए 8 संकादि दोष और 6 हो गए अनायतन। और 8 मद में का बोले 8 मद में ज्ञान मद, तप मद, रूप मद आदि, ये कोई भी मद है, ये 8 प्रकार के मद के परिणाम हो गए। अब यहाँ 3 मूढ़ता को गुरु महाराज ने इतनी गहराई से कहा, इतनी गहराई से कहा कि अगर यहाँ शंका का परिणाम है तो नियम से वहां लोक मूढ़ रतो सदा, माने मूढ़ताओं में वो अपने आप जड़ जाएगा। अपने आप कैसे जुड़ गया? बोले जहां शंकादि दोष है, मद है और अनायतन का परिणाम है, तो समझो वहां मूढ़ता अपने आप वहां में सपोर्ट रूप काम करती है, सपोर्ट रूप काम करती है। वहीं देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता आदि ये अपने आप सपोर्ट काम करती हैं। अब कैसे सपोर्ट काम करती हैं? तो देखो अदेव अनायतन, अब जो आ रहा था ना अदेव, वो विषय अलग है, लेकिन अदेव के और अंतर में चलो तो वहां है कुदेव। कुदेव
कुगुरु और कुधर्म, ये है तीन, और तीन है इनके मानने वाले, जिसका नाम है सट अनायतन। आगे ना, आगे पकड़ में आ रहे हैं बराबर। इनको पहले देखो वर्तमान में, और इनको अगर वर्तमान में अनुभव में लेकर इससे बच गए, पहली अवस्था का नाम होगा ज्ञानम लोचन भव्यस्य। ये पहली अवस्था की पहली स्थिति का नाम है कि अब तुम ज्ञान की साधना में, मोक्ष मार्ग में तैयार हो। ज्ञानम लोचन भव्यस्य, क्योंकि जय आंख में मिथ्यात्व की सपोर्ट होती है, और इसी नेत्र से वीतरागता की भी सपोर्ट हो जाए। आंख कम नहीं है, ये आंख में ही संसार है और आंख में ही मोक्ष है। अब बोले कैसे है आंख में संसार और मोक्ष? तो जब नीचे की पलक दिखती है ना, जब नीचे की पलक मोह से भरी है, और जब ऊपर की पलक राग और द्वेष से भरी है, इसलिए नीचे की पलक ऊपर नहीं जाती, ऊपर की पलक नीचे आती है। और नीचे की पलक से जितनी देर टच करके गई, इतनी देर में राग और द्वेष के परिणाम चले जाते हैं। समझ में नहीं आते लेकिन चले जाते हैं, समझ में नहीं आते लेकिन चले जाते हैं। तो मोह के परिणाम, एक उस मोह की थैली में से राग और द्वेष की परिणति इतनी सी देर में टच करके लेके चली गई। तो माने जहां वीतरागता का भाव जागृत हो रहा था, वहीं कौन सा परिणाम आ गया? राग का परिणाम आ गया, वो समझ में नहीं आया। और राग का परिणाम हो गया, समझ में नहीं आया। राग की पूर्ति नहीं हुई, सो द्वेष हो गया, समझ में नहीं आया। समझ में जब आया, जब वो फल उदय में आया। इसलिए गुरु महाराज इतने सचेत कर रहे हैं कि पहली अवस्था में ज्ञानम लोचन भव्यस्य, लेकिन सम्यक दर्शन के 25 दोष। कौन से सम्यक दर्शन के 25 दोष? आ रहा है बराबर। अब देखो, अंतर से देखो, शंका आदि 8 दोष कैसे काम करते हैं? दोष रूप पहले तो, क्योंकि भी गुण है, लेकिन कैसे काम कर जाता है? दोष नाम कैसे पा जाता है? कि स्वरूप की दृष्टि, देखो सुनो भगवान, स्वरूप की दृष्टि में अगर कोई नाम का भी रूप है, स्वरूप अदृश्य है, और ऐसा समझ लो अरहंत सिद्ध परमात्मा बिल्कुल अरूपी है, और सिद्ध परमात्मा के नाम पे कोई रूप का संज्ञा दे दे, बाको नाम है पहला दोष। और एक दोष लगा तो नियम से वहां सब नियम से साथ समाहित हो ही गए। अगर स्वरूप की दृष्टि में, और तो और स्वरूप की दृष्टि में, अगर दृष्टि में स्वरूप की दृष्टि में अरहंत भगवान की या सिद्ध भगवान की या पर और पर्याय की अगर वो रस भी आ रहा है, तो वहां अभी साधना की अपेक्षा दूरी है। और जहां दूरी है नियम से वहां मजबूरी है, और जहां मजबूरी है तो वो सिद्धांत छोड़ता नहीं है। ये समय तुम्हें भगवान के गीत गाने का समय नहीं मिला, क्योंकि ये भगवान अपने चैतन्य स्वरूप के मिलन का नाम मिलन है। और मिलना तो ऐसे मिलना कि दोबारा ना मिलना पड़े। ये अभी हमने एक सूत्री काफी दी, इनने भगवान ने आध घंटा में पूरी पढ़ ली माने हमें जितना जो वैसे समझना था सब समझ लिया। कितनी सी देर लगी? आया ना भगवान, आया ना? तो ऐसे यहाँ समझो भगवान कि मिलना, लेकिन सब मिलना जब कि दोबारा मिलना ही ना रह जाए, उसका नाम मिलना है, और नहीं बार बार मिलना जो सब संसार का कारण है। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि उस अवस्था को यहाँ कहा, उस अवस्था को यहाँ कहा कि जहाँ स्वरूप में रस का, स्वरूप में पर्याय का, स्वरूप में विभाव का, स्वरूप में कर्म संयोग का, स्वरूप में पर और पर्याय का रस, या स्वरूप में कोई कर्म जन्य अवस्था का रस, उस तरह की कोई व्यवस्था का अनुभव ही ना रह जाए, तो समझो तुम भीतर से निशंक हो। और जरा सी अगर पर्याय से कहीं प्रभावित होते हो तो भगवान नियम से वहां दोष काम कर रहा है। पर प्रभावित होना दोष का काम है। प्रभावित हो गए माने दोष लगना शुरू हो गया, प्रभावित हो गए दोष लगना शुरू हो गया। और अगर भगवान कहीं मूर्छित हो गए माने दोषमय हो गए, और मदहोश हो गए माने भी दोषों में ही बह गए और चले गए कहाँ तक? अब कब जागोगे? वो फिर लौट के आने के लाने तैयारी करने पड़ेगी। इसलिए भगवान
आंख को इतनी एकाग्रता के साथ में ये अवस्था है। 8 संकादि दोष कैसे काम करते हैं? बोले जब स्वरूप में ही निशंक नहीं हो पाए तो नियम से काम वांछा आदि ये सब अवात्सल्य के परिणाम सब चलते ही रहते हैं, दोष रूप काम करते हैं। लेकिन जब एक तरफ हम निशंक हो गए माने जहां पहला गुण प्रकट हो गया, निशंकित गुण, जहां निशंकित अंग निशंकित गुण जो प्रकट हो गया, वो अवस्था का नाम है कि अब इन दोष की कोई अवस्थाएं नहीं रहेंगी। पहलवागा पकड़ में। इसलिए भगवान स्वरूप की चर्चा का भी अगर रस है, क्योंकि वो चर्चातीत है, लेकिन चर्चा में फिर भी करते हैं, चोट पड़ती है, अच्छी बात है, बस संभाल की अपेक्षा, लेकिन भगवान वो चर्चा का विषय नहीं है। अरे समय सार ग्रंथ में देखो, नावा में दर्शन है, नावा में ज्ञान है, नावा में चारित्र है, नावा में सुख है, नावा में गुणस्थान है, नावा में जीव समास है, नावा में कोई पर है, ना कोई वहां में पर्याय है, कुछ है ही नहीं है। तो का है? बोले कछु ही नहीं है। नारायण स्वामी ने ऐसी अवस्था को कहा, कितनी गहराई से कहा, नादु न बिंदु न गारा। जा गाता को भी पढ़ लेते हैं धारा प्रवाह, लेकिन समझ में गहराई से समझ नहीं पाते। नादु न बिंदु न कारम, नादु माने जिसमें अरे ऐसी अवस्था, ऐसी इतनी उत्कृष्ट अवस्था, यहाँ औदायिक आदि भाव की तो बात ही नहीं, और तो और परम पारणमिक भाव जो स्वभाव है, वो परम पारणमिक भाव की भी गंध ना रह जाए। ऐसी अखंड अवस्था जो स्वाभाविक तुम्हारा परम पारणमिक भाव है, वो भाव का भी रस ना रह जाए, वो भाव का भी विकल्प ना रह जाए, वो भाव की संज्ञा भी ना रह जाए, वो भाव का भाव ही ना रह जाए कि मैं परम पारणमिक भाव मई हूं। ये भाव ही ना रह जाए। नादु माने आत्म स्वरूप ऐसा अखंड विलसती अवस्था है कि जिसमें परम पारणमिक भाव होने के बाद, निरपेक्ष भाव होने के बाद भी वह भाव का भाव ना रह जाए। ऐसा भाव तो बोले ऐसे कैसे नहीं रह जाएगा? रहेगा, लेकिन तुम बाकी गीत मत गाओ। रहेगा है, लेकिन उसके गीत मत गाओ। आत्मा में ज्ञान है, लेकिन तुम आत्मा के ज्ञान का गीत मत गाओ। आत्मा में दर्शन है, लेकिन दर्शन नाम का गीत मत गाओ। आत्मा में सुख नाम का गुण है, लेकिन सुख नाम का गुण मत गाओ। आत्मा में पौरुष जयवंत पुरुषार्थ प्रखरता है, लेकिन उस पुरुषार्थता के गीत मत गाओ। तुम तो ऐसे गीतातीत स्वरूप है। उस अवस्था का नाम है भगवान। पहली अवस्था जिसका नाम है निशंकित अंग, पहली अवस्था का नाम है निशंकित अंग। और अगर ये अंग तुम्हारा आगे का चलता है तो आगे का काम सही बनता है। और पहले ही जगह अगर कहीं मटका उल्टा हो गया तो कितना ही पानी बरसता रहे, एक भी बूंद उसमें समाने वाली नहीं है। इसीलिए स्वरूप कैसा है? बोले स्वरूप जो है कि वहां में रूप है ही नहीं है, स्वरूप। और ज्यादा ना समझ पाओ तो कम से कम स्वयं को ही समझ लो। आधा सा और वो बस इतना सा तो काम। आधा सा माने शाश्वत, ज्यादा तेजी से नहीं बोलने। आधो सा है ना, सा छोटा छोटा बिल्कुल, सा माने बिल्कुल सा, और वही में वो जुड़ा है, तो जो शाश्वत है वही तो है। इतने में इतनी से आधे अक्षर में माने 1.5 अक्षर में कल्याण हो रहा है। लेकिन भगवान जब जीव की दृष्टि वह सत्ता पर नहीं टिकती, जो है उस पर नहीं टिकती, वो पर और पर्याय पे जुड़ जाता, तन्नक में जुड़ जाता, तन्नक में जुड़ जाता। आंख में कुछ दिखा, कान में कुछ सुनने में आया, उपयोग हुआ, चला गया। भगवान सुन रहे थे जिनवाणी, अथाह महासागर में डूब रहे थे, और एक समय की पर और पर्याय में जाने में कितनी सी देर लगी। वो जहां पर्याय से जुड़े भाई भेद पड़ गया। और गतारण स्वामी कह रहे हैं नादु न बिंदु न कारम। नादु, नादु माने जे में दो नहीं है, एक ही एक निस्सदादम, जो अभी कहवे को नहीं है, लेकिन कहोगे तो कहवे में तो आएगा। नादु
नादु माने उसमें दो भेद नहीं है। फिर कैसा है? बोले आत्मा में भेद ज्ञान करो, आत्मा को अनुभव होगा तो क्या भेद ज्ञान करें, आत्मा का अनुभव करें तो क्या तत्व निर्णय करें, आत्मा का अनुभव करें तो क्या वस्तु स्वरूप को समझे, आत्मा का अनुभव करें तो क्या द्रव्य दृष्टि को समझे, आत्मा का अनुभव करें तो बोले कैसे करें, चाहे और लगाव छोड़ें, आत्मा को अनुभव करें तो कैसे करें, स्वाध्याय करें का आत्मा का अनुभव करें तो बोले कैसे करें, क्या मंत्र जप करें, आत्मा को अनुभव करें तो क्या करें, हम थोड़े ज्ञान ध्यान साधना आराधना करें, क्या बोले कछु नहीं करना, क्योंकि कछु है ही नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले तुम कछु कर ही नहीं सको। अगर उस तत्व को समझना है, नादु न बिंदु न कारम, नादु उसमें दोष का भेद नहीं है, और ये करवे की क्रिया को पकड़ लेते इसलिए वहां भेद पड़ता है। नादु बहुत अच्छे से हमारी जाप हो गई, अरे जाप कछु नहीं हो गई, भगवान चैतन्य बाप को भूल गए और अटक गए केवल जाप। तो जाप तो करत रही हो, बात नहीं है, बात समझना केवल कहा, क्योंकि जाप में भेद है और चैतन्य स्वरूप अपने आप है, परिपूर्ण है। और गहराई से देखो तो व्यवहारे परमेष्टि जाप और निश्चय शरण आपको आप। व्यवहार से 5 परमेष्टि का स्मरण का यह मतलब ये है कि व्यवहार माने उपयोग और निश्चय माने स्वभाव। उपयोग में 5 परमेष्टि की गुण की धारा चलने लगे, लेकिन 5 पद के 143 गुण से भी दृष्टि हटाकर केवल 5 पद अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु इनकी नाम संज्ञा से भी दृष्टि हटाकर केवल निश्चय शरण आपको आप। जा को नाम है सच्ची जा, और नहीं तो माला फेन नहीं है, बालक बात आयरन है भगवान पकड़ में। तो नादु जहां देह का भाव ना हो, ना जहां विकल्प हो, ना पर्याय हो, और तो और अरे आत्मा में आत्मा ही के गुण हैं, लेकिन आत्मा के गुण की संज्ञा का भी नाम ना रहे, वह को नाम है नादु। नादु माने आत्मा में आत्मा ही के गुण है, लेकिन गुण में भेद है और आत्मा की अखंड सत्ता अभेद है। तो जहां ना ज्ञान कहने को रह जाए, ना दर्शन कहने को रह जाए, ना सुख कहने को रह जाए, ना पुरुषार्थ कहने को रह जाए, ना चतुष्टय कहने को रह जाए, ना रत्नात्रय कहने को रह जाए, ना जहां आत्मा में कोई भेद ही नहीं, ऐसी अभेद सत्ता का नाम है नादु। फिर बोले कैसा है वो? नादु ना बिंदु, वो कोई बिंदु रूप नहीं है। एक पंथ ऐसा चलता है कि बोले बस उन्होंने बल्ब लगा दिया, एक छोटा सभा में लाल रोशनी सी निकल रही है, बोले जय शिव परमात्मा, यही तुम्हारा चैतन्य परमात्मा शिव परमात्मा। कितनी बड़ी भ्रम भ्रांति है। भगवान आत्मा, ये भगवान लाइट का विषय नहीं है, भगवान टाइट है। भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और भगवान कोई रंग रूप वाला लाइट वाला नहीं है, भगवान तो अपने आप में भगवान है। तो ऐसी भगवत सत्ता को समझने, ये मन की संतुष्टि के लाने दुनिया के चक्र हैं उलझाने वाले, और दुनिया के चक्र के लोग हैं वहां में उलझ जाने वाले। तारण स्वामी कितनी गहराई से बता रहे हैं कि नादु माने भेद का भाव नहीं है, ना बिंदु आत्मा कोई बिंदु रूप नहीं है, ना कारम वह का कोई आकार नहीं है, ना कारम वह का कोई आकार नहीं है। फिर आत्मा कैसी है? बोले ना कारम, उसे तुम नकार भी नहीं सकते कि नहीं है माने है माने है तो भाई की जय ऐसे निकल रही है लक्ष्मी आई आपको। इसलिए अरे है माने है तो भाई की जय, और जोर से निकल ले। अगर सही में ही है माने है तो बाकी जय। हाँ, इसलिए जाको अनुभव करो भगवान। तो ऐसी ना बिंदु वाका ना कारम है, लेकिन कोई आकार नहीं है। फिर भी कहते हैं सिद्ध अवस्था में पहुंचे तो बोले ज्ञानाकार अवस्था तो बनती है। अरे वो ज्ञानाकार अवस्था तुम्हारी यहीं तो बनी है, अभी यहीं तो बनी है ना, ज्ञानाकार। इसलिए आत्म तत्व ज्ञानाकार है, पर ज्ञानाकार को नहीं समझते, वो मन बीच में काम कर जाता है, इसलिए अटक जाते हैं।
तो इसलिए ना कारम, ना कोई इसका आकार है, ना कोई प्रकार है, और ना तुम नकार सकते कि नहीं है, फिर कैसी है उत्पत्ति ना खपति, ना वा को उत्पन्न हो रहा हो, ना वा को क्षय हो रहा हो, फिर कैसो है? बोले ध्रुव ही ध्रुव है, शुद्ध ही शुद्ध है। बोले ऐसे नहीं माने, प्रमाण पूर्वक बताओ। तो गुरु महाराज ने बताया प्रमाण पूर्वक। बोले अब देखो, तो एक ही बार में समझ ले। सही कह जी भाई, सब भगवान हम सबको ही कहते हैं, एक बार में समझ लो। जैसे इनने दोपहर में गाथा सुनी, एक बार में 4 बातें पकड़ में आ गई, तो एकाग्रता से सुनी ना। एक ही गाथा सुनी, कोई एक ही बार में सुनी, 4 बातें वहां में पकड़ में आ गई ना, तो बस एक ही गाथा ने मुक्त कर दी। एक ही गाथा, पर वह गाथा माथा में बैठ जाए। ऐसे ही तो एक बार स्वीकार करो, तो एक ही बार में वह बैठने चाहिए माथा में, तब तो तुम भीतर से निशंकित होगे। और कहीं कांक्षा बनी रही तो, या कहीं कोई शंका बनी रही तो, शंका आदि को कोई परिणाम रहे, तो अब तो मेरे सम्यक दर्शन की सही शुद्धि कोई क्रम नहीं बना। इसीलिए दृष्टि रखो एक की, निशुद्धातम देख की, कहाँ है? झई है और झई है, और यही है आदा सा माने शाश्वत, और वाह माने वही है। शाश्वत वही है कि जहां पर्याय की आत्मा को नाम न रह जाए। बोले आत्मा है, आत्मा तो कहें, बोले आत्मा है, आत्मा भी कहोगे तो भी भेद है कि वो आत्मा कोई केवे को विषय नहीं है। आत्मा, बोले नहीं आत्मा तो है, अरे आत्मा है लेकिन ऐसी आत्मा नहीं और है की केवे वाली नहीं है माने है। ऐसी परिपूर्ण अखंड सत्ता का जहां भाव है, तो ना वो उत्पत्ति है, ना वा की खिपति है, वो तो शुद्ध ही शुद्ध है। बोले तुम तो और बताओ कैसो शुद्ध है? तब गुरु महाराज ने कहा शुद्धम शुद्ध सहावम। और देखो शुद्ध में और सिद्ध में कितना अंतर है। शुद्ध पर्याय है और सिद्ध स्वभाव है। सिद्ध की ही एक शुद्ध केवे में अवस्था आती है, शुद्ध में भेद है और सिद्ध अभेद है। इसलिए बोले उस तत्व को हम शुद्ध कहें कि सिद्ध कहें? बोले शुद्ध कहोगे तो अब कछु करने पड़े, कछु दिख रहा है, और सिद्ध कहो तो वहां कछु कहने ही नहीं है। इसीलिए शुद्धम शुद्ध सहावम कैसा है? बोले शुद्ध ही शुद्ध सहावम। और कैसे माने? तो शुद्धम तिलोय मंतने मलयम, इतना शुद्ध है कि लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपनी शाश्वत सत्ता में तिष्ठे हैं, ज्ञानमयी सत्ता में तिष्ठे हैं, अपनी प्रभुता में तिष्ठे हैं, अपनी परिपूर्णता में तिष्ठे हैं। ऐसी स्वयं, अरे जहां रमणता की भी स्थिति नहीं रही, ज्ञान की भी भेद की स्थिति नहीं रही, दर्शन और 8 गुण जो कहने में भी आ रहे हैं उनका भी भेद नहीं रह गया, ऐसी शुद्ध अवस्था में वो तो स्वयं तिष्ठ गए ना। तो शुद्धम शुद्ध सहावम, इतनी परिपूर्ण शुद्ध है। और बोले कितनी शुद्ध है कि शुद्धम तिलोय मंत निम्मल्या, कि लोक के अग्रभाग में, लोक के अंत स्थान पे, लोक के अंतर्भाग में, विश्वविद्यालय में सिद्ध प्रभु लोक के अंत भाग में नहीं तिष्ठे, वे अपने अंत भाग में तिष्ठे। कौन से भाव में? अपने अनंत भाव में। भातल तिल्लोय मंत निम्मल्या, लोक के अग्रभाग में कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ वे अपने अनंत में तिष्ठे हैं। काय में तिष्ठे हैं? अपनी अनंत सत्ता में तिष्ठे हैं। इसीलिए परम पूज विश्व रत्न तारण करण महाराज ने इतनी गहराई से कहा। कैसा कहा? ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम विंदिस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयम शाश्वतम ध्रुवम। वो अपने ज्ञानमय शाश्वत ध्रुव स्वभाव में तिष्ठे हैं। और कैसे तिष्ठे हैं? तो बोले जैसे वे हैं वैसे ही तो हम हैं। केवे की तो दम नहीं, तनक तनक कहने लगते हैं हमारी दम फूलन लगी, सांस फूलन लगी, या जो हल लगो वो हल लगो, सब पूरा कचरो है। इतना देखो तुम भगवान, अरे इतनी जोर से लगाओ दम कि जैसे वे वैसे हैं हम, और जैसे हैं हम वैसे हैं वे, और जैसे हैं वे वैसे हैं हम नहीं है उनसे कम, किसी से नहीं, उनसे भी नहीं है कम। हाँ तो कभी भगवान जगह था, समझ में आएगी नहीं? बोले हम नहीं है किसी से कम, माने तुम्हें मुझ के दिख रहा है। इसलिए जब भक्तों करो कि जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम, और हम नहीं उनसे कम, क्योंकि स्वामी निहाल है सो
बेताल केहू न रहे जमिया के वन मोहे सोन्यानी मोक्ति ले। जाको नाम मुक्ति है और जाको नाम ज्ञानी है। जय हो। जो चना चुरंजी बेचवे को काम करके काम नहीं है। और हम बार बार बताते कभी भी भगवान जिन सुरत को बेचो मती, सबसे बड़ा आवरण है तुम्हारे ज्ञान का कारण। ये जा भगवान जो चना चिरंजी जैसे तनक से पुण्य मिल जाए, जैसे अपनी तीर हो जाए, ऐसे नहीं है। यहाँ इतनी गहराई से एक बार में स्वीकार करो कि तुम्हें तारण स्वामी परम पूज गुरु महाराज इतनी गहराई से तुम्हें बता रहे हैं गाथा, और जाए बैठा लो अपने माथा। माथा। और एक ही बात अगर बैठ जाए अपने माथा तो फिर कम नहीं दिखेगा माथा। क्योंकि सब जगत में कहीं बार कुछ दिखेगा ही नहीं। अरे और तो और साक्षात भगवान भी मिल जाए तो जिनवर स्वामी तू बड़ो तुम्हें जिनवर हूँ बोलो। जाको नाम जे गाथा है भगवान, वो जाको नाम वर्तमान की तुम्हारी साधना है। जब मन समझाने की साधना नहीं है और समय पूरे करने की साधना नहीं है, दिन गिन के दिन पूरे करने की साधना नहीं है, एक एक घंटा का समय निकालने का समय नहीं है। यहाँ तो वो भगवान आत्मा है, एक बार इतनी गहराई से वो तत्व अनुभव का विषय बने तो बन गया माने बन गया। और तत्व अनुभव का विषय बन गया तो तुम्हारा काम बन गया। और अगर तत्व अनुभव का विषय नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं फिर भगवान आत्मा संसार में चाकरी करनी ही पड़ेगी। कहीं अरहंतों की करो, वो कहीं सिद्धों की करो, वो कहीं ये जड़ अचेतन पुद्गल आदि, कहीं कुछ नहीं है। भगवान मेरी आत्मा के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। पंडित पूजा ग्रंथ में गाथा पढ़ते हो, रोज पाठ करते हो, त्रैलोक्यम समयम शुद्धम वेद वेदन्ति पंडिता। कितनी गहराई की है वो गाथा, कितनी गहराई की गाथा है। एक बार ईमानदारी से दर्शन हो जाए तो निसंकित अंग अभिप्रगट हो जाए। सम्यक दर्शन के दोस्त तो कुछ दिखेंगे ही नहीं फिर, लेकिन एक ही काम पहले पक्का हो जाए। वेदिका अग्रस्तस्य वेदी के सामने आज श्रद्धा की वेदी है, अपनी बाहर की श्रद्धा का केंद्र है, श्रद्धा की वेदी है। वहां पे वेद विराजमान है, 14 ग्रंथ आदि राज विराजमान है। जब बाहर की चीज हो गई, लेकिन थोड़ी और अंदर में देखो, वेदिका अग्रस्तस्य कि एक वेदी बा और एक वेदी यहाँ ममल स्वभाव। क्या कि दर्शन हो रहा है ना, तो दर्शन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। वेदिका अग्र वेदी के सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, तो अब यहाँ दर्शन क्या करना। वेदिका, वेदी माने ममल स्वभाव, का माने उपयोग, का करे दर्शन। अग्रस्तस्य वेदी के सामने माने ममल स्वभाव के सामने उपयोग स्थिर होकर खाएगा। वेदिका अग्रस्तस्यैव वेदंतम निर्ग्रंथम दुर्वम। वेदंतम माने ज्ञान का विषय, और वेदंतम माने वेद न दिखे। वेद माने ज्ञान और वेद माने ग्रंथ, तो वहां रखे हैं ग्रंथ और इधर भीतर देखो तुम भगवान ज्ञान रूपी निर्ग्रंथ स्वभाव है। कैसा है, वेद वेदंत है ना, वेदिका अग्रस्तस्यैव वेदतम निर्ग्रंथम ध्रुवम। और इतनी देर में क्या हो गया, त्रैलोक्यम समयम शुद्धम। 3 लोक में अगर दर्शन करने लायक है तो वो मेरा समय सार स्वरूप भगवान आत्मा है। 3 लोक में कोई दर्शन करने लायक है ही नहीं। तो अनंत भगवान तो हैं, बोले अनंत भगवान के भी दर्शन कर रहे हो तो अब तुम्हें अपने दर्शन का बहुमान नहीं आया ना। और बोले अनंत की भावना वाले भी अगर तुम भावना भा रहे हो तो अब दर्शन विशुद्धि का भी फाटक नहीं खुलेगा। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे त्रैलोक्यम समयम शुद्धम। 3 लोक में एकमात्र समय सार स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका मुझे दर्शन हो रहा है। दर्शन हो गया, ज्ञान में जानने में आया, प्रतीति में आया, अनुभूति में आया, श्रद्धा में आया, आस्था में आया, विश्वास में आया। क्योंकि विश्वास में आया, आस में आया, प्रकाश में आया और उसका मेरा विलास हो गया क्षण मात्र में। इसका नाम है त्रैलोक्यम समयम शुद्धम वेद वेदन्ति पंडिता।
वेदंत है अनुभव का विषय और वेदंत है अनुभूति का विषय। नीचे की लाइन में अनुभूति और ऊपर की लाइन में वेदन। तो एक तरफ ज्ञान का विषय और एक तरफ चारित्र का विषय। वेद वेदंती पंडिता, वेदंती माने अनुभूति हो गई। अनुभूति के बाद अब वहां ठहर नहीं पाए, इसलिए फिर उच्चरणम ऊर्ध्व शोधम चा, ऐसा ऊर्ध्वगामी चैतन्य स्वभाव का जहां तुम्हें अनुभव हुआ और ऐसे अनुभव के अनुभव करने के बाद भी इधर उधर कहीं जीव फिर भी पर और पर्याय में भटकता है, तो वो सबसे बड़ा महाअभागा है। इतने शुद्ध पंथ का समागम मिलने के बाद, इतना महाविराट परम सत्ता के धनी परम पूज तारण तरण महाराज का समागम मिलने के बाद भी जो भगवान आत्मा कहीं ना कहीं दोना लगा के अपना लगाता रहा भाव, कहीं ना कहीं भाव लगाता रहा। इसलिए तुम कहना बहुत सरल है कि सम्यक दर्शन के दोष ना रहे, लेकिन सम्यक दर्शन का दोष जब निर्दोष गुण नाम जब पाए कि बिल्कुल शंका ना रह जाए। शंका ना रह जाए तो निशंक है केवल एक निश्चितात्म देव नहीं देख, तब होएगा ज्ञानम लोचन भव्यस्य। देव नहीं देख, कहाँ देख, देव के दर्शन का विषय है ना। इसलिए एक निश्चितात्म देख, तो देखा माने दिख गया। कैसे दिख गया, उसका मतलब का बार बार अनुभव करा करो, बार बार भगवान अनुभव करा करो। एक ही गाथा अनुभव में बनी रहे, बारंबार बियारे नमिस समयम, जो भी काफी में लिखो तो बारंबार बियारे नमिस समयम पूजम च पूर्वम दुर्वम। बार बार विचार करो, काय का खावे बनावे के संसार के कई पर्याय के भाव आते हैं, तो ना दिन देखो ना रात देखो और ना भात देखो। और गुरु महाराज कह रहे बारंबार बियारे न सुसमयम, बार बार विचार करो एकमात्र श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का, जिसका तुम्हें दर्शन हुआ। बारंबार बियारे न सुसमयम, बोले इससे क्या हो गया, पूजम च पूर्वम दुर्वम, जय तुम्हारी सच्ची पूजा है और जय जिनवाणी में कही है। अगर तुम जिनवाणी सही मानत हो, इसलिए ब्रज जिन लाए वे अध्यात्म वाणी की साक्षी में लाए, खुली जिनवाणी की साक्षी में लाए, बंद ग्रंथ की साक्षी में भी नहीं लाए। आ रहे ना भगवान, इतने मुंह खड़ो करके लेते व्रत, वहां बंद ग्रंथ थे और ये खुले ग्रंथ थे। खुले ग्रंथ अध्यात्म वाणी की साक्षी में मैं व्रत लेता हूँ। आया ना भगवान, इसलिए हमरे लाने जय भगवान है, जय देव है, जय गुरु महाराज है, जय हमारे तारणहार है। और तारणहार माने खुली जिनवाणी, और जहां तुमने हृदय से उसे स्वीकार किया है, माने इधर हृदय के पटल को ले और इधर जी ग्रंथ को ले, बाहर में ग्रंथ को ले और भीतर में निर्ग्रंथ स्वभाव खुला। इसका नाम व्रत है। ये मन समझावे को नाम व्रत नहीं है कि चढ़ जा बेटा सूली पे राम तेरो भलो करे, ऐसा कल्याण नहीं होगा। हम बार बार सबको बताते हैं भगवान और कहते हैं ऐसा नहीं है, तू चढ़ तो जा, चढ़ जा बेटा सूली पे राम तेरो भलो करे, ऐसा नहीं है। यहाँ ये आस के लिए निराश ना हो, थोड़ा सा भी व्रत हो, थोड़ा सा भी संयम हो, थोड़ा सा भी मार्ग बने, लेकिन वजनदारी से बने, खुले ग्रंथ के साथ बने। इसका नाम तारण तरण अध्यात्म वाणी की साक्षी में मैं नियम लेता हूँ। आया ना भगवान, और वो नियम जब है दर्शनम इस तरह से, और ऐसा अनुभव जहाँ प्रकट होता है, उस अवस्था को गुरु महाराज ने कहा दर्शनम ईस्तरम जेन। इधर देखो, इधर देखो, हम कहा हाँ खिसको मत, बिल्कुल मत खिसको। दर्शनम ईस्तरम जेव, जो दर्शन में स्थिर हुआ, तो स्थिर हुआ नहीं, स्थिर है सो निसंक है। और स्थिरता में अगर कोई कामना चाहना वासना है, तो अब वहां समझ लो वहां शंका है, और जहां शंका है वहां दोष है, और जहां निसंक है वो अंग है। कैसा हो गया, दर्शनम ईस्तरम जीन, जो आत्म दर्शन में स्थिर हो ही गया, जीने माने वहीमय हो गया। दर्शनम ईस्तरम जीन, बोले कैसे हो गया, जैसे पानी है और एक हाथ में नमक है, नमक अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, तो अब यहाँ भेद दिख रहा है, ये नमक है ये पानी, और बस पानी में
नमक की जो चम्मच रखे थे ना वो नमक हाथ में वो वहां में डाल दिया तो क्या हो गया? वो नमक कहाँ गया? पानी में। और कहाँ से निकला था नमक? नहीं आ रहा पकड़ में। नमक कहाँ से आया था? पानी से। नमक कहाँ गया? तो तुमने क्या कर ला? केवल खारो खारो कह के परेशानी और हो गई। इतना ही कर पाए तुम, कच्ची नहीं कर पाए, बाकी स्वभाव को नहीं समझ पाए। अब एक यहाँ तत्व चर्चा में आया था, शीतलता नहीं कहती कि तुम मुझे स्वीकार करो, क्योंकि शीतलता कहने का विषय नहीं है, शीतलता होने का विषय है। तुम कहते रहो ना कहते रहो उसमें अंतर नहीं है, लेकिन बात तो है माने है तो भाई की भीतर से तो निकले, प्राणों की तो पड़त है नहीं पड़ रही। गुरु महाराज कह रहे इतनी गहराई से दर्शनम स्थिरम जेने, एक बार स्थिर हो गया माने हो गया तो काम हो गया, और नहीं तो भगवान सो गया। तो सो गया माने मिथ्यात्म मोह माया की कहीं ना कहीं सपोर्ट लगी है यहाँ बैठने के बाद भी। इसलिए गुरु महाराज कितनी गहराई से उस तत्व को कह रहे हैं, दर्शनम स्थिरम जेने ज्ञानम चारित्र स्थिरम। अगर दर्शन में स्थिर है तो ज्ञान और चारित्र में भी वो स्थिर होगा। और फिर क्या होगा? संसारे त्यक्त मोहनम, संसार में परिभ्रमण कराने वाला जो दर्शन मोहन का जो परिणाम था वो छूट जाएगा। फिर बोले वो छूट गया, हट गया तो क्या हो गया? मुक्ति स्थिरम सदा भवेत्। वो कहाँ स्थिर हो गया? मुक्ति में जाके स्थिर हो गया। तो बोले वहां की मुक्ति मत देखो, मुक्ति जहां देखो। कहाँ देखो? बोले जहां देखो वहां दिखेगा भेद दिखेगा, और यहाँ दिखेगा अभेद दिखेगा। तारण स्वामी ने इसलिए वहां से नहीं जोड़ा, तारण स्वामी ने पहले भीतर से जोड़ा, इसलिए भेव ना रहे। कौन का? स्वामी। देहालय सोई से दाल। बोले सोई माने वे ही हैं, सो वे वैसे हम, और जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम। अरे किसी से नहीं, उनसे। इसलिए सिद्ध भगवान की जय बोल के भी समय पूरा मत करो, और हंतों की जय बोल के समय पूरा मत करो। पूरे की पूरा अनुभव करने को समय मिलो, बाप अनुभव करो। एक ही गाथा माथा बैठ जाए तो भगवान सबरी कर्म की मान्यता चरचरा के दूर भाग जाए, लेकिन बिने तनक सुई जी से सियत रहे, इन्हें भी सपोर्ट में रखत रहे, और मैं परम तत्व में आत्मा में शुद्धात्मा ऐसे मिल रही है। इसीलिए मुक्ति स्थिरम सदा भवे, वो स्थिर होगा मुक्ति स्थान में जिसे यहाँ सत्ता का अनुभव है। इसका नाम है सम्यक दर्शन के 25 दोष रहित अवस्था का नाम है शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध। सम्यक दर्शन माने आत्मा में दोष नहीं है, ये सब पर्याय की व्यवस्था है। आत्मा तो निर्दोष है, आत्मा अखंड है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा में दोष नहीं है। सम्यक दर्शन के 25 दोष कैसे कहने में आ गए? बोले एक बार जो घटना घटी सम्यक में से, सम्यक दर्शन की किरण प्रकट भई, वह किरण में जो अब आवरण सा आ जाता है, वह का नाम दोष कह रहे। लेकिन दोष वहां नहीं है भैया, इसलिए आ रहा ना पकड़ में, आ रहा ना, बिल्कुल आ रहा ना पकड़ में। इसलिए पहली अवस्था, ऐसी पहली अवस्था का अनुभव यहाँ होगा। तो गुरु महाराज ने स्वामी देहालय सोई भेव न रहे, इसीलिए ममात्मा गुणम शुद्धम कही, इसीलिए कहा ममात्मा सुखीय स्वभाव, इसीलिए कहा ममात्मा ममलम शुद्धम, ऐसा कहा। और इतनी गहराई से कहा, बोले वो सिद्ध है भाई, शुद्ध के भी समय पूरा मत करो। सिद्ध माने तो माने के ना माने, बोले मानो चाहे ना मानो तो सिद्ध है माने है। ऐसे सिद्ध स्वभाव की जय। स्वभाव बीच में आ गया, स्वभाव नहीं मेरी जय। अरे सिद्ध है मेरी भी, अरे सिद्ध माने सिद्ध, और सिद्ध की जय, जो सिद्ध है भाई की जय।
सिद्ध स्वभाव की और जय हो। सिद्धों की नहीं, अरहंतों की और अरहंत स्वभाव की, तीर्थंकरों की नहीं। इसलिए सिद्ध है तो ऐसे सिद्ध सत्ता की जय। को नाम है भीव न रहे। और ऐसी अवस्था में जंजा के अनमोहे सो ज्ञानी मोबिल, सो है वो ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जिसने तत्व को समझ लिया सो ज्ञानी है। वो खेचातानी करे सो अज्ञानी। मोह माया में परेशान है वो है प्राणी, संसार में भटक रहा है उसकी है नादानी। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं इतनी गहराई से तुमने तत्व को सुना, गाथा को तुमने सुना, तो वो अंतःतय में अपनी माथा में बैठ जाए, अपने अनुभव में बैठ जाए, अपनी चेतन चिद्विलासी सत्ता का अनुभव प्रकाशित अनुभव में हो जाए और इसी समय हो जाए तो भगवान तुम्हारा जग गाथा धारणा का विषय बन जाए, यही गाथा धर्म का विषय बन जाए, यही गाथा तुम्हारी मुक्ति का विषय बन जाए, यही गाथा अनुभव का विषय बन जाए और यही गाथा आस्था और श्रद्धा का विश्वास बन जाए। एक बार में भगवान, कितनी बार में? कितनी बार में? कितनी बार में? नहीं नहीं, बार 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 बार। अरे बार बार नहीं, एक बार। एक बार माने एक बार। अच्छा आत्मा बार बार याद करोगे तो आत्मा आत्मा है कि नहीं? बोले है। बोले भाई एक ही बार में अनुभव कर लो तो ये बहुत भाई की भाई है। तो ऐसी अवस्था की आ गई इतनी पकड़ में भगवान। तो इसीलिए इतनी गाथा अपने माता में बैठे तब भगवान आत्मा या निर्दोष स्वभाव एक सत्ता का अनुभव है। और ऐसी सत्ता के अनुभव में अंतःतय की परिणति में उपयोग पर, अरे और देखो 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 निसंकित संक कैसे काम कर दिए। उपयोग अगर परिणतियों से भी जुड़ रहा है तो अभी अभी वहां शंका है। और उपयोग परिणतियों से ना जुड़कर उपयोग परंपराविक भाव से, उपयोग निस्वभाव से, उपयोग निस्वभाव की स्थिति में ठहरा है, उसका नाम है निसंकित अंग। जात हो गए 8 अंग और अब 8 मत। तो 8 मत में 7 मत तो बाहर के हैं, उन्हें तो देखो ही मत, वे तो है ही नहीं है, वे तो संयोगी जनित वाले। एक मत जरूर है भीतर से जो काम करत रही थे, वहां को नाम है ज्ञान मत। ज्ञान मत चार्ज देते तो जी 7 मत भी वहां में रस भरत रही थे। घर मेरा ज्ञान में झलका, वहां फिर सब काम बन गया कि घर मेरा। अरे भगवान वे 7 को तो तुम देखो ही मती, ना रूप मद, ना रिद्धि मद, ना बल मद, ना धन मद, ना ये तप मत, ये सब बाहर की चीज। एक अंतर का मत सबसे पहले अगर प्रभावित करता है तो ज्ञान मत। ज्ञान मत के कारण जिस सब मत में तनक तनक पर और पर्याय में जुड़ान होते हैं। तो ये अब बोले कैसा है? तो देखो ज्ञान के, देखो देखो ध्यान से, ज्ञान का मत और माँ को छोड़ के माँ को जा तरफ कर लो दम। सुज्ञान में कहा हेदम तनक कोई जोर से चिल्लाए तो हमें कम समझ लो, बाएं चढ़ा कि हमें का दम नहीं, तो इतने तनक बाएं चढ़ाओ कैसे? कहा ज्ञान का मत, लेकिन तनक सा माँ जा तरफ कर दो सुखा हो गई ज्ञान में। अद्भुत दा इस तरफ कर दो तो क्या हो गया? ज्ञान में है। अरे ज्ञान में मत माने दा के वो माँ पहले है, दा बाद में है, बा को नाम मद। अब दा को उठाओ, माँ की जा तरफ रख लो, होगा है दम, कहाँ जावेगी? लेकिन उनकी होगी कि जैसे वे वैसे हम, और जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम, और नहीं हम उनसे कम। जाको नाम है दम। वो बोले अनंतों की ऐसी किया गई, सिद्धियों की ऐसी किया गई, आत्मा तो घबराने लगी। तेरी की अनंत सिद्धों की नाम सुन के ऐसे बोली बात तो कपन सी लगी, ऐसे हुई है, ऐसे हुई दम। दम दम माने दम, तो इतनी लगाओ दम, जाको नाम ज्ञान में से हट गया मत और ज्ञान में आ गई दम। क्यों आ गई दम? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का गुण है। जाओ ज्ञान मत से हट गए, माने 8 मत से हट गए। अब थोड़े और अंतर में 60 अनायतन कौन से? 60 अनायतन
सट अनायतन मैंने कुदेव कुगुरु और कुधर्म। अब देखो कैसे होते हैं ये सट अनायतन, कुदेव कुगुरु और कुधर्म कैसे होते हैं ये। अनायतन और आयतन को समझो। देखो अनायतन माने वहां नहीं जाना और आयतन माने अपने में रहना। तो अब अपने में रहने का मतलब क्या है कि जा कुदेव और कुगुरु और कुधर्म की परिणति कैसे काम करती है। देखो कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करने दे रहे जो परिणति, वह परिणति का नाम है कुदेवपना। और वह बात में तुम जुड़ के रस ले रहे हो, वह है कुगुरुपना। वो वैकमय हो गए, वो है कुधर्मपना। इसलिए कुदेव कुगुरु कुधर्म की परिणति से हटके अब जिन आयतन अनायतन से हटे। अब आयतन देखो कैसा कि आयतन का मतलब जो मत देखो तुम, जो बाहर के भी अनायतन, आयतन का मतलब देखो कैसा है कि जो अस्थि का है ना, आत्मा के जो प्रदेश हैं, असंख्यात शुद्ध प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश अपनी ही सत्ता में रह रहा है, उसका नाम है आयतन। और अगर वह प्रदेश की तुम चर्चा करके और पर्याय में रस ले रहे हो, वह का नाम है अनायतन। नहीं आई पकड़ में, आगे पकड़ में रह रहा है, वो तो है आयतन। असंख्यात शुद्ध प्रदेश अपने आप में विलस रहे हैं, अपने आप में तिष्ठे हैं, वो तो है आयतन। और जब आत्मा के प्रदेशों की शुद्ध तुम चर्चा कर रहे हो, वो चर्चा में रस ले रहे हो, वो है अनायतन। जो आयतन अपने आप में रह रहा है, अपने आप में तिष्ठा है, अपने आप में है, इसका नाम तो आयतन। और जरई की बाकी चर्चा करके समय पूरा कर रहे हो, जाको मतलब है अनायतन। तो इसलिए अनायतन से हटना तो कौन से बोले, तीन वे और तीन उनके मानवे भाई, जाको नाम है सट अनायतन से हट गए। और जब सट अनायतन से हटे तो फटाफट डटे। कितनी सी देर लग रही भगवान। सट कहते हैं छह को और सट कहते हैं मूर्ख को। इसलिए भगवान सट सुधरई सत्संगति पाई। तो यहाँ सत्संगति को मतलब है संगति माने अनुभूति और सत माने स्वरूप की, स्वरूप की अनुभूति पाई। तो जब विपरीत विपरीत मान्यताएं थी, जो सटपनो मूर्खपनो चल रहा था, वहां से दृष्टि हटी, आयतन अनायतन से दृष्टि हटी, अनायतन पे दृष्टि डटी। और ऐसे अपने आप में वो अनायतन से हटे, आयतन में डटे। लेकिन आयतन को मतलब है कि जो आत्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेश हैं, जो अपने आप में अपने आप से मिलते हैं, वे कभी बाहर है ही नहीं है, बस वहां ठहरे, सो तो है आयतन। उस ठहरी हुई अवस्था का नाम अनुभव है, सो तो है आयतन। और अगर कहीं चर्चा को रस है, वहां को नाम है अनायतन। तो इसलिए भगवान सट अनायतन से भी बच गए। और जब सट अनायतन से बच गए तो अब मूर्ता कितनी रह गई, बोले तीन मूर्ता है। तो बोले तीन मूर्ता भी नहीं। सबसे पहले मूर्ता को मतलब देखो क्या है। देखो मूर्ता को मतलब क्या होता है। मूर्ता माने उपयोग पर्याय की ओर मुड़ता है, वही को नाम मूर्ता है। जब मूर्ता तो बाहर की है, सब को देव देव मिथ्या देव, तो मूर्त पटक हो जो तो सब संसार ही है, महामिथ्यात है। यहाँ मूर्ता को मतलब क्या है कि उपयोग अगर पर्याय की ओर मुड़ रहा है, सो तो भाई देव मूर्ता कि जिससे स्वभाव में मुड़ना था, स्वभाव में टहलना था, वो पर्याय की ओर मुड़ गया। तो जाको नाम बहुत देव मूर्ता। कौन सी मूर्ता? देव मूर्ता। और गुरु मूर्ता निज अंतर आत्मा की जो जागृत परिणति थी, वह जागृत परिणति का अनुभव नहीं किया, वो मरी मराई पर्याय को पकड़ता रहा। वो पर्याय माने मुर्दा, और पर्याय माने सब, पर्याय माने अचेतन। जे बाहर के अदेव अदेव जड़ पत्थर, ये तो सब अदेव ऐसे हैं ही। ये पर्याय भी कैसी है, नाशवान है, विनाशिक है, क्षणभंगुर है। जब क्षणभंगुर नाशवान विनाशी पर्याय में भी रस लिया, तो मतलब है वहां गुरु मूर्ता। वो पर्याय में बहते चले गए, वहां को नाम है पाखंड मूर्ता। पर्याय में बहते चले गए ना, शेख सिल्ली जैसे कि अब का हुई है, तो जरा सा वाने दूध पियो, वो जरा सा दूध को कण लग गो, वो से घी बनावे में बाकी गृहस्थी बन गई, समझ लो।
और गृहस्थी ऐसी बच गई कि कुआ के पाट पर सो रहा था, परिवार ही उसका इकट्ठा हो गया, सब कुछ इकट्ठा हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसे नींद में ये भूल गया कि बच्चे उधम करेंगे तो कहेंगे थोड़े सरक तो जाओ, तो बोले कैसे सरक जाओ, बोले ऐसे सरक जाओ, कुआ में गया ऐसे सरक जाओ, आया ना भगवान, ऐसी जाको मतलब है देव मूर्ता, लोक मूर्ता, जब पाखंड मूर्ता, पर्यायों में अगर बह गए, यही को मतलब है कि भगवान पाखंड मूर्ता में बह गए, और इन पर्याय को रस ले रहे हो, जाको मतलब है गुरु मूर्ता में बह गए, और अंतर में जो उपयोग पर्याय की ओर जुड़ा, जाको नाम देव मूर्ता है, पर्यायों की ओर मुड़ना सो तो देव मूर्ता, वहां में जुड़ना सो गुरु मूर्ता, और वही में जुड़े जुड़ाए से सिल्ली जैसे निगोद में जैसे वो कुआ में गो, ऐसे ही जो जीव जो नहीं माने जी भगवान नहीं, वो जी आया ना भगवान, चला गया निगोद के कुआ में, जाको नाम है पाखंड मूर्ता, जे भीतर से सच्ची प्रकट हो, जाको नाम है सम्यक दर्शन के 25 दोष से रहित अवस्था, शुद्ध अवस्था है, और ऐसी शुद्ध अवस्था, कितनी शुद्ध अवस्था है, कितनी शुद्ध अवस्था है, कितनी शुद्ध अवस्था है, तो बोले वो बस बताने की नहीं है, वो तो है माने है, ऐसी है कि जय तत्पंचनंद आनंद बहु